बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 12 थ्योरम 12.2 12.2 थ्योरम है आपके पास। 12.1 में करवा चुकी हूँ। 12.2 जो है वो आपके पास 12.1 से रिलेटेड थ्योरम है। स्टेटमेंट इसके पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहा है कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। थ्योरम नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो आप याद रखें, उसमें क्या हमें प्रूफ करना था, और थ्योरम 12.2 की जो स्टेटमेंट है इसमें हमें क्या प्रूफ करनी है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट को देखिए, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, कोई भी पॉइंट, और वो कोई आर्बिट्री पॉइंट हमारे पास P है, वो क्या कहती है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के साथ। अब देखो ये P कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है, ये A और B के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है। ये हमने थ्योरम नंबर 12.1 में प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे वहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करनी थी कि हमारे पास कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है, उस पॉइंट का किसी भी लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट के साथ डिस्टेंस इक्वल है, ये शो करे। ये हमें उधर प्रूफ करना था। अब इस थ्योरम में ये हमें गिवन है, वो कह रही है कि कोई भी आर्बिट्री पॉइंट P है, उसका किसी भी लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, देखिए, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो P हम ले रहे हैं आर्बिट्री पॉइंट, इसको अगर हम परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करें तो फिर वो क्या होगा, वो ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन उसकी होगी उसमें 90 का एंगल बनेगा। ये हमें प्रूफ करना है। सही है, फर्स्ट थ्योरम यानी 12.1 थ्योरम और 12.2 थ्योरम को आप ज़रा रिलेट करके देख लें। उसमें हमें क्या प्रूफ करनी थी कि P जो है वो किसी भी लाइन सेगमेंट के साथ उसका जो आर्बिट्री पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल शो करना था। अब यहाँ पे वो आर्बिट्री पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी हमें दिया गया है कि वो क्या है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है। लेकिन प्रूफ क्या करना है कि अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ए बी के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं तो फिर आप प्रूफ करें कि वो जो है उस लाइन के ऊपर 90 का एंगल बनाएगा। सही, स्टेटमेंट की समझ आ गई। गिवन हमें क्या है, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी P ऑफ A कॉन्करेंट टू P ऑफ B। हमें क्या गिवन है कि P कोई आर्बिट्री पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है वो लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट यानी P ऑफ A की जो लेंथ है वो इक्वल है P ऑफ B के लेंथ के। क्या चीज़ें हमें गिवन है, एक आर्बिट्री पॉइंट P हमें गिवन है और उस आर्बिट्री पॉइंट का किसी भी लाइन सेगमेंट के दो एंडिंग पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करनी है, P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब जो P है, जो आर्बिट्री पॉइंट है, उसको अगर हम थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर लेकर आए, ए बी के ऊपर, देखो यहाँ से हमने अगर उसको ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर तो फिर हमें प्रूफ ये करना है कि जिस लाइन के ऊपर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी बाइसेक्शन कर रही हैं, जिस लाइन की बाइसेक्शन हम कर रहे हैं उस पर वो 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी, मीट ए बी एट पॉइंट R। अब वो क्या कह रही है, जो आपके पास आर्बिट्री पॉइंट है उसमें से हम एक लाइन ड्रा करते हैं, कहाँ पे, ए बी के ऊपर। देखिए, परपेंडिकुलर ही हम ड्रा करते हैं, तो जो P आर्बिट्री पॉइंट है उसमें से हम लाइन को लेकर आएंगे। हम कहीं और से लेकर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ही बाइसेक्शन करनी है, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ से ही आता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, मीट ए बी एट पॉइंट R।
अब जो है जो लाइन हम लेकर आए हैं P, वो ए बी के ऊपर कहाँ पे मीट कर रहा है, ए बी को कहाँ पे कट कर रहा है, आर के ऊपर कट कर रहा है। ठीक है, 8 पॉइंट आर आपको गिवन और प्रूफ और कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ। अब हमारे पास जब हमने परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन की किसी लाइन के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन गए। एक ट्राइंगल आपके पास देखिए ए पी एन आर बन गए, दूसरा हमारे पास पी आर एन बी बन गए। देखिए दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपके पास ये, एक ट्राइंगल आपके पास ये। ठीक है ना, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी आर ए जो है वो कोरिस्पोंडिंग है पी आर एन बी के। ठीक है, हमने ये ले लिया। फिर हम कहते हैं कि पी ऑफ ए कॉन्करेंट टू पी ऑफ बी। ये तो हमें गिवन था ना, उसने स्टेटमेंट में कहा था कि जो आर्बिट्री पॉइंट पी है उसका किसी भी लाइन सीगमेंट के एंडिंग पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये हम फर्स्ट थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। तो पी ऑफ ए कॉन्करेंट टू पी ऑफ बी मीन कि इसकी जो लेंथ और इसकी जो लेंथ है वो दोनों आपस में इक्वल हैं, सेम है। तो ये तो हमें गिवन था, सामने रीजन में लिखा है कि ये हमें क्या है, गिवन है। फिर इस लाइन को ज़रा देखिए, पी से लेकर आर तक जो लाइन हमने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलरली ड्रॉ की है वो दोनों में कॉमन है। वो इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर है, वो इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर है। तो हम कह रहे हैं कि पी आर कॉन्करेंट टू पी टू आर, कहते हैं ये लाइन इसका भी है, इस ट्राइंगल का भी है, और ये लाइन इस ट्राइंगल का भी है। तो ये लाइन दोनों में कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, तो सामने रीज़न लिखा है कि ये तो हमारे पास क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें इक्वल आ गई हैं। एक तो हमारे पास ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ गई है, सही। एक तो ये लाइन P टू R जो है ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है। तो हमारे पास दो साइड इक्वल हो गए। कौन से दो साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये जो लाइन है ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों में कॉमन है, एक जैसा है। ठीक है, तो दो साइड हमारे पास इक्वल हो गए हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारे पास जहाँ पे परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन होती है वहाँ पे 90 का एंगल बनता है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, अभी प्रूफ हमने नहीं किया इस चीज़ को, हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन की है। तो मैयर ऑफ एंगल 1 इक्वल टू मैयर ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 90। अब हम क्या कह रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो दोनों 90 के एंगल हैं। सामने हमने लिख दिया कि ये तो कंस्ट्रक्शन है, हमने कंस्ट्रक्शन की है, अभी इसको प्रूफ करना बाकी है। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन तो की। ठीक है, जब ये लाइन परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करता है तो परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन का मतलब होता है एक लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। अगर ये लाइन ए बी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है तो फिर ये जो बेस है वो इसकी बेस के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या क्या चीज़ें इक्वल हो गई, देखें ये वाली जो लेंथ है जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं फर्स्ट ट्राइंगल की, वो सेकंड ट्राइंगल की हाइपोटेनस के इक्वल है। ये हमें गिवन था, उसने खुद ही कहा, हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये मिड में जो परपेंडिकुलरी लाइन हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ की ये तो दोनों में कॉमन है, तो उसका मतलब है इसकी लेंथ छोटी बड़ी तो हो ही नहीं सकती, दोनों में कॉमन है, ये साइड इक्वल हो गई। अब जो बेस रह गया है, बेस की हमने क्या यहाँ से निकाला कि बेस किस तरह से इक्वल है। हमने कहा कि अगर हमारे पास P टू R जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन हुई है इसके, तो इसका मतलब है ये ए बी की जो लेंथ है, ये जो लाइन है ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ है। अगर ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब है ये बेस उसकी बेस के इक्वल है। तो हमारे पास ये तीन साइड इक्वल आई कि नहीं आई, देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये मिड में जो परपेंडिकुलर लाइन है ये दोनों में कॉमन है। अगर परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन हुई है तो इसका मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है। ठीक है, तो देखो सामने रीजन में लिखा है, तो देयरफॉर ट्राइंगल PRA कॉन्करेंट टू ट्राइंगल PRB। अगर तीन साइड हमारे पास इक्वल आए हैं किसी ट्राइंगल के तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। सही है, हमारे पास तीन चीज़ों की कंडीशन होती है। अगर ये तीन चीज़ें यानी बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस
किसी एक ट्राइंगल के अगर इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा कि ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। सामने रीज़न क्या लिखी है, साइड 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 अगर कॉन्करेंट है दूसरे ट्राइंगल के साइड साइड एंड साइड, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। सही। फिर आगे क्या लिखा है कि हमें प्रूफ क्या करना है कि ये परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन हुई है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम क्या कह रहे हैं, P टू R कॉन्करेंट टू P टू R। देखें P टू R इक्वल है P टू R के या कॉन्करेंट है P टू R के, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन थी कि नहीं थी। अगर ये कॉन्करेंट है दोनों में तो फिर कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स, कि अगर ये आपके पास कॉमन है, अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है तो इसका मतलब है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है। देयरफॉर PR इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसी बात है, हमने क्या कहा कि अगर ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है तो उसमें बनने वाले तमाम एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमने इस बेस पे कहा कि अगर ये इसकी बेस के इक्वल है, हाइपोटेनस के इक्वल है, परपेंडिकुलर के इक्वल है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें बनने वाले एंगल भी दूसरे ट्राइंगल में बनने वाले एंगल के इक्वल होंगे। तो फिर हम क्या कहते हैं, देखिए रीज़न लिखा है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। किसी भी कॉन्करेंट ट्राइंगल्स का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। फिर अगर ऐसी बात है तो लिखा है देयरफॉर PR इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसी बात है तो P टू R जो है वो AB के क्या हैं, राइट बाइसेक्टर हैं। और जहाँ पर राइट बाइसेक्शन की बात होती है वहाँ पे 90 का एंगल बनता है कि नहीं बनता। तो यहाँ पे देखें बाय डिफिनीशन एंड कंस्ट्रक्शन, कहती है बाय डिफिनीशन हम ये कह सकते हैं जहाँ पे x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है उसको वहाँ पे मस्ट 90 का एंगल बनता है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। या P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है PR, ये PR नहीं है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। P जो है वो AB के ऊपर बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप अपने बुक में इसको ठीक करें, PR की जगह आप क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। ठीक है। तो हमें गिवन जो चीज़ें थी वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रूफ क्या करना था कि हमारे पास P जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट है और इस पे 90 का एंगल बनता है, ये हमें प्रूफ करना था और हम यहाँ से इस थ्योरम से इसको प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है।